हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग आपका देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में जो है हमारा बच्चों भारत के विदेश संबंध के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। हमने भारत के विदेश आपके संबंध के विषय में भारत और बांग्लादेश के संबंध को देखा, भारत और चाइना के संबंध को देखा, भारत पाकिस्तान के संबंध को देखा और किस तरह से चाइना ने आपका तिब्बत पर अपना कब्जा किया, उसमें भारत की जो नीति थी उसको हमने देखा और कूटनिरपेक्ष के विषय में हमने पढ़ा। सारा चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एमसीक्यू हम लोग आपका देख चुके हैं। इसके वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग आपका देख चुके हैं। ऑप्शनल वाले क्वेश्चन जो हैं इसके वो देख चुके हैं। आज हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन से आपका थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे और एक एक करके इनका बात करेंगे और कोशिश रहेगी कि आज हम लोग इस चैप्टर को समाप्त कर लें ताकि हम लोग अपना नया चैप्टर आपका अच्छे से प्रारंभ कर पाए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसमें आपको ध्यान दे रहे हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है आपका गुटनिरपेक्ष। क्या क्वेश्चन है आपका? गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका को संक्षेप में समझाइए। गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का संक्षेप में वर्णन करो। हमको उसमें जो है संक्षिप्त में उसका वर्णन करना है। देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका, मेन जो हेडलाइन है उसी से हम लोग आपका प्रारंभ करेंगे। क्या कह रहे हैं? गुट निरपेक्ष में भारत की भूमिका। अब देखिए, क्या है गुटनिरपेक्ष में भारत की भूमिका? सबसे पहले बात करेंगे भारत ने, क्या कह रहे हैं? भारत ने गुटनिरपेक्ष की नीति को अपनाया, की नीति को अपनाया और इसे एक आंदोलन का रूप दिया और इसे एक आंदोलन का रूप दिया। क्या कर दिया? इसको आंदोलन का रूप दिया। वास्तव में गुटनिरपेक्ष का विचार संसार को भारत ने दिया। कह रहे जो वास्तव में जो रियलिटी है, वास्तव में गुट निरपेक्ष का विचार संसार को भारत ने दिया। क्या किया? भारत ने दिया। ठीक। आरंभ में तो कुछ देशों ने
इस नीति को तटस्थ बताया। कह रहे हैं आरंभ में क्या था, जब शुरू में ये नीति आई तो कुछ लोग कैसे हो गए, स्टैंडिंग हो गए कि उस पर कोई अपना मत ही नहीं दे रहे थे। क्या हुआ, आरंभ में तो कुछ देशों ने इस नीति में तटस्थता अपना ली। तटस्थता अब देखिए, क्योंकि नया विचार था, लोगों को समझ आए ना आए इसमें था। और कह रहे हैं कि कुछ ने इसे अवसरवाद की संज्ञा दी, और कह रहे हैं कि कुछ देशों ने इसे अवसरवाद की संज्ञा दी। अवसर, अवसरवाद की संज्ञा दी। सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले बांगुडिंग सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष सिद्धांत को भारत के अतिरिक्त अन्य देशों ने प्रकट किया। में गुटनिरपेक्ष आंदोलन को भारत से अलग कई देशों ने अवस्था को प्रकट किया। क्या कर दिया, जो अवस्था थी उसको प्रकट कर दिया। इसमें 29 देशों ने भाग लिया। क्या कह रहे हैं, इसमें 29 देशों ने भाग लिया। क्या कर दिया, 29 आपका देशों ने भाग लिया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था, क्या कह रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि, क्या था कहना, यह बड़े शर्म, चलिए इसको ना नए पेज से लिख देते हैं। यह बड़े, किसकी बात थी बच्चों, शर्म और अपमान की बात है। अपमान की बात है कि कोई एशियाई अफ्रीका देशों के गुट में, एशियाई अफ्रीकाई गुट में, अफ्रीकी गुट में देश के किसी गुट का, देश के किसी गुट का दुमछल्ला
बनकर जिए और अपनी स्वतंत्र पहचान खो दे। क्या कर दे? अपनी स्वतंत्र जो पहचान है उसको खो दे। ये कोटेशन कहा था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। अब देखिए क्या कह रहे हैं, इसके बाद भारत के प्रयत्नों से, इसके बाद भारत के प्रयास कह सकते हैं या प्रयत्न कह दे, प्रयास से गुटनिरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में बुलाया गया, में बुलाया गया। क्या वो? बेलग्रेड में बुलाया गया, जिसमें 25 देशों ने भाग लिया। क्या हुआ? जिसमें 25 देशों ने भाग लिया। भारत ने इस आंदोलन में को शक्तिशाली बनने में योगदान दिया। यानी कि भारत की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही थी। किसको? गुटनिरपेक्ष जो देश हैं इसको बनाने में। ठीक। और कह रहे हैं कि इस आंदोलन का 7वां सम्मेलन वर्ष 1983 में भारत में हुआ। क्या हुआ? भारत में हुआ, जिसमें 101 राष्ट्रों ने भाग लिया था। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये पूरा आंदोलन है। मैं हर पेज के लिए आपको 20 से 30 सेकंड का समय दूंगा कि आप 30 सेकंड के अंतर्गत आप इसको कॉपी करिए। और अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिए। क्या क्वेश्चन है? ध्यान देंगे। भारत की विदेश नीति की मुख्य विशेषता का हमको वर्णन करना है। तो पहले आप सबसे पहले इसको कॉपी करिए और मेरी कोशिश ये है कि आप लोग हैंड टू हैंड साथ साथ में कॉपी करते रहिए। ठीक है? देखिए, ध्यान रखना है आपको। हेडिंग इसमें लिखा है कि गुटनिरपेक्ष में भारत की भूमिका। भारत ने गुटनिरपेक्ष की नीति को अपनाया और इसे एक आंदोलन का रूप दिया। वास्तव में गुटनिरपेक्ष का विचार संसार को भरने दिया। आरंभ में
इस नीति में क्या थी, आपकी तटस्थता थी। लोग ज्यादा इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ना हाँ कर रहे ना कर रहे। कुछ देशों ने अवसरवाद की संरचना दी और सर्वप्रथम बारडूंग में सम्मेलन हुआ और गुटनिरपेक्ष ने भारत में कई अलग देशों में अपनी स्थिति को प्रकट किया और उसमें 29 देशों ने सर्वप्रथम भाग लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि यह बड़े शर्म और अपमान की बात है कि कोई एशिया अफ्रीका गुट के देशों में किसी गुट का दुल्हम्मा बनने से जिक्र है कि अपनी स्वतंत्र पहचान रखें। सिंपल वो ये कह रहे थे कि हम किसी के खेमे में क्यों जाएं, क्यों हम रूस के खेमे में जाएं, क्यों हम यूएस के खेमे में जाएं। अपना इससे बढ़िया है कि दोनों गुट में जाने से बढ़िया अपना कुछ गुट बना लो और शांति से स्वतंत्र अपनी पहचान बनाकर रखो। इस तरह की ये बात क्या है आपका कर रहे थे, जिसमें 25 देशों ने भाग लिया। भारत ने इस आंदोलन को शक्तिशाली बनाने में योगदान दिया। इस आंदोलन का 7वां सम्मेलन 1983 में भारत में हुआ, जिसमें 101 राष्ट्र देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इस पेज को कॉपी करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये पेज कॉपी हो गया, अगले पेज पर बढ़िए। हुआ बच्चों? इस पेज को कॉपी करें फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे और उसको बहुत अच्छे से देखेंगे और एक एक करके इन सारी चीजों के हम लोग गौर भी करेंगे। इस पेज को देख लीजिए, लास्ट पेज है। बढ़े अगले क्वेश्चन पर, करिए। पिछला वाला दिखाना है, इसको कॉपी कर ले। क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन है, भारत की विदेशी नीति की मुख्य विशेषताओं का वर्णन। मुख्य विशेषताओं का वर्णन, ये हमको देखना है, इस पर बात करेंगे, ठीक। और इसका सबसे पहला जो मेन है, जो इसका पहली हेडिंग है, आपको ध्यान रखना है, विदेशी नीति। क्या कह रहे हैं? विदेशी नीति का स्वतंत्रतापूर्वक निर्धारण। क्या करना है? स्वतंत्रतापूर्वक इसका निर्धारण जो है हमको करना है। देखिए क्या है, भारत विदेश नीति की एक विशेषता है। क्या कह रहे हैं? भारत की विदेश नीति की, ये कह सकते हैं विदेशी नीति की एक विशेषता है। क्या है? एक विशेषता है। इसका स्वतंत्रतापूर्वक निर्धारण, क्या कह रहे हैं? निर्धारण किया गया है। क्या किया गया है? स्वतंत्रतापूर्वक निर्धारण किया गया है। इसका अर्थ है, इसका अर्थ है भारत के बिना किसी
भारत के बिना किसी भारी दबाव, क्या कह रहे हैं, किसी भारी दबाव के बिना किसी खेमे में सम्मिलित हुए हैं या किसी खेमे के दबाव में आए बिना अपने दृष्टिकोण से, क्या कह रहे हैं, आए बिना दृष्टिकोण से और परिस्थितियों का मूल्यांकन से, और जो भी आपका कंडीशन है, जो भी आपका परिस्थिति है, परिस्थितियों का मूल्यांकन करना, क्या है, परिस्थितियों का मूल्यांकन करना और नीति का निर्माण, क्या कह रहे हैं, नीति का निर्माण करने में स्वतंत्र, कैसे हैं, नीति का निर्माण करने में क्या है आपका, स्वतंत्र। आगे देखिए, भारत ने स्वतंत्रता पूर्व तरीके से राष्ट्रमंडल में बने रहने का निर्णय लिया, क्या कह रहे हैं, स्वतंत्रता पूर्वक राष्ट्रमंडल में रहने का निर्णय लिया। किसमें रहेंगे, जो राष्ट्रमंडल देश हैं उनके अंदर बने रहेंगे और अपने विदेशी संबंधों का संचालन किया जाता है। और क्या कहा कि अपने विदेशी संबंध का चालन स्वयं अपने अनुसार करेंगे। कैसा होगा, जो काम होगा वो इनका अपने अनुसार होगा और उसके नियोजित ही आपका करेंगे। भारत ने सोवियत संघ खेमे से अपने संबंध बनाए रखे, कह रहे जो उनके संबंध थे सोवियत संघ से, उन्होंने क्या करा, उसको अपने सूमे संबंध को बनाए रखा। और भारत ना तो पश्चिमी खेमे के दबाव में रहा और ना सोवियत संघ के। भारत
ना तो संयुक्त राज्य अमेरिका के दबाव में रहा और ना सोवियत संघ के। सोवियत संघ से विकास में नियोजन क्या करा? सोवियत संघ से विकास में नियोजन की नीति से प्रभावित थी। सोवियत संघ से विकास में नियोजन की नीति प्रभावित थी। नीति क्या थी? प्रभावित थी। ठीक, ये हमको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना। ये सोवियत संघ की जो नीति थी उसी से ये आपका प्रभावित थी। लेकिन भारत ने नियोजन में अनाधुंध नकल नहीं की। यानी कि जिस तरह से सोवियत संघ में था लागू, उस तरह से अपने देश में इसको लागू नहीं किया, बल्कि देश के वातावरण के अनुसार इसको लागू किया। यानी कि जैसी हमारे देश की कंडीशन है उसी के अनुरूप हम लागू करेंगे। ऐसा नहीं कि हम सोवियत संघ के जो आइडियाज है उसको पूरा हम छेप देंगे या उसको कॉपी करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं किया। जैसा हमको लगा हम उसको वैसा ही करेंगे। तो आप इसको कॉपी करिए। एक पॉइंट हुआ है, यानी कि एक हेडिंग हमने लिख ली है। क्या है? विदेशी नीति का स्वतंत्र निर्धारण। यानी कि हम किसी बाह्य, किसी आंतरिक, किसी गुट में होकर किसी भी कारण से हम लोग जो हमारी विदेश नीति है, क्लियर है। और आर्टिकल आपको याद है 51 का 1, उसमें मैं साफ बोल दिया था जो हमारे नीति निर्देशक आपके तत्व है कि हम भारत अपनी विदेश नीति का स्वतंत्र क्या करता है, उसका प्रचारण करता है। ये हमने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोल दिया था। तो हम किसी के दबाव में नहीं हैं। आप इसको लिखिए, हम अगले पॉइंट पर बढ़ेंगे और इसको गौर करेंगे। आगे देखेंगे। ये वाला पेज कॉपी करें। 30 सेकंड है आपको इस पेज को कॉपी करने के लिए। हुआ कॉपी? नेक्स्ट पेज पर बढ़े। देखिए, जब हम लोग आपका प्लानिंग कर रहे थे इंडिया में, नियोजन जब आया तो नियोजन की कंडीशन हमने साफ कर दी थी कि भाई यूएस में क्या है, पूरी आपका मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट है और कैपिटल से तो हम लोग निकले ही थे। जो आपके संयुक्त राज्य आपके अमेरिका है उसकी तरफ से हम क्या आए थे, अभी निकल कर आए थे। तो हमने स्पष्ट कर दिया था कि जो हमारी अर्थव्यवस्था होगी वो दोनों से बिल्कुल अलग होगी। फिर जो हमने नियोजन अपनाया तो हमने रूस को हैंड टू हैंड कॉपी नहीं किया कि जिस तरह से वहां पॉलिसी, रूस में क्या कंडीशन बनाई हुई थी कि जितना भी उत्पादन संबंधित चीजें हैं वो सारा कौन कर रहा है, वहां गवर्नमेंट सेक्टर कर रही है। लेकिन हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ प्राइवेट लोगों का जो आपका प्राइवेटाइजेशन भी है और हमारे यहाँ पब्लिक जो है, जो आपके पीएसयू है, पब्लिक यूनिट सेक्टर भी हमारे यहाँ उपलब्ध है, क्लियर है। और सार्वजनिक जो आपका सेक्टर उसको हमने रखा हुआ है। तो ये सारी नीति कहीं ना कहीं हमने कॉपी जरूर किया। हमने 5-5 साल की योजनाएं बनाई, हमने योजनाओं को लक्ष्य किया। कहीं पर हमने हैवी इंडस्ट्री को लगाया तो कहीं पर हमने क्या किया, अनाज को उत्पादन करने के लिए हमने काम किया। लेकिन हमारी नीति किसी से संबंधित नहीं थी, ये हमको ध्यान रखना था। अगला इसमें जो हेडिंग है आप इसको ध्यान रखेंगे, 2 नंबर है, इसको रखेंगे वैधानिक मार्ग।
यानी कि संवैधानिक मार्ग की हम लोग इसमें बात कर रहे हैं। संवैधानिक मार्ग पे हमको चलना है, यानी कि जो बिल्कुल लीगल हो, जो कॉन्स्टिट्यूशनली सही हो, उसी आधार पर हम लोग आपका चलेंगे और उसी आधार पर हम लोग इसको आपका देखेंगे। भारत की विदेश नीति की एक विशेषता यह है, क्या कह रहे हैं, भारत की विदेशी नीति की विशेषता यह है कि, क्या है बच्चों, ध्यान रखना, कि संविधान इसके संबंध में तृतीयक सरकार, संविधान, कौन सा संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भाई, भारत संविधान इसके संबंध में तृतीयक सरकार का वह कोई भी राजनीतिक दल, क्या कह रहे हैं, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई दर्शक, कैसा हो, चाहे कोई राजनीतिक वाला हो, चाहे कोई मार्गदर्शक करता हो, ठीक है, ध्यान रखना है। संविधान कोई बाध्यकारी प्रावधान की व्यवस्था नहीं करता, संविधान कोई भी बाध्यकारी प्रावधान की व्यवस्था नहीं करता, व्यवस्था नहीं करता है, यह आपको ध्यान रखना है। क्या नहीं करता है, कोई भी आपकी व्यवस्था नहीं करता है, चाहे वो आपका रूढ़ी दल हो, चाहे आपका सत्ता दल हो, यानी कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों के लिए चीजें। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये अभी हमने इसके 2 पॉइंट किए हैं, 1 पॉइंट और बचा हुआ है। तो कुल मिलाकर हम लोग बात कर रहे हैं हमारे विदेशी संबंध यानी कि नीति के बारे में। भारत की विदेश नीति किसी देश, किसी भी प्रकार के वाद, किसी की सलाह बाध्यकारी में नहीं है। हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, स्वतंत्र विदेश नीति का ही आचरण करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और कल हम इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। फिर चैप्टर नंबर हम लोग 5th की तरफ बढ़ेंगे, या कोई और बुक अगर हमको मिलती है तो हम साथ में उसको भी कंटिन्यू करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।